Good morning, student. Today we are going to solve exercise 2 of chapter number 7, fractions. Okay, so question number 2 is given here. Find an equivalent fraction of the following. हमको equivalent fraction यहाँ पर find out करना है. ठीक है, तो जो भी fractions दिया रहेगा पहले उसका क्या करेंगे हम, equivalent fraction हमको कैसे find out करना है देखते हैं. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ और बाकी के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं. ठीक है, तो पहले लिखेंगे हम 45/65. ठीक है, आपको क्या करना है, 45 और 65 दोनों के फैक्टर्स को पहचानना होगा. जैसे लास्ट में यहाँ पे 5 है, तो ये 5 से जा सकते हैं. ठीक है, फैक्टर्स आपने पढ़ा ही है, तो इसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं. या फिर देखो आपको कैसे पहचानना है, ये 2 से नहीं जा सकता क्योंकि ऑड नंबर्स है दोनों. 3 में जाएगा ये दोनों, 4 में नहीं जा सकता, 5 में. ठीक है, ये दोनों 5 के टेबल में आ सकते हैं क्योंकि 5 9 ज़ा ये हो जाएगा 45. ठीक है, और 13 का टेबल अगर आपको आता होगा तो आपको ये भी मालूम होगा कि 13 5 ज़ा भी 65. तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, 13 टाइम में. ठीक है, या फिर आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर लिखने के बजाय आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर किससे कर रहे हैं, यहाँ पर डिवाइड हम 5 से कर रहे हैं. तो ऊपर और नीचे के जो भी नंबर्स हैं उसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9, क्योंकि 9 5 जो 45. और ये क्या बताया था मैंने, 13 के टेबल में 5 टाइम में आता है. ठीक है, तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर डी. 189 अपॉन 234. तो 189 अपॉन 234. ठीक है, तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका फैक्टर जो है वो है 9. ठीक है, तो 9 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 21 के टेबल में जाता है. ये 21 9 ज़ा 189 और ये हो जाएगा 26 के टेबल में. अगर आप 9 टाइम्स करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 234. तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 45/65 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा 9/13 एंड 189/234 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा 21/26. तो ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. चेक वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट. तो यहाँ पर 2 फ्रैक्शंस दिए हुए होंगे, उन फ्रैक्शन को हमको पहचानना है कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं. ठीक है, तो पहले हमको क्या करना होगा, उन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेकिंग करना होगा. ठीक है, तो किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करने देखते हैं. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बना के बता रहा हूँ आपको. तो यहाँ पे दिया हुआ है 4/9 और दिया हुआ है 32/72. ठीक है, तो क्या करना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. तो 4 का मल्टीप्लाई होगा 72 के साथ. ठीक है, और 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 के साथ. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम 72 इंटू 4. 4 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 7 ज़ा 28. तो ये हो जाएगा 288. ओके, देन आफ्टर 32 इंटू 9. इन दोनों को इंटू करेंगे क्या हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18. ओके, 1 विल बी कैरी, 9 3 ज़ा 27 और 1 जो कैरी था क्या हो जाएगा 28.
तो ये भी हो जाएगा 288। दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। ठीक है, तो आपको नीचे में क्या लिखना होगा, दिस फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। ओके, बाकी के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। अगर इक्वल नहीं आता है तो वो इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, दोनों इक्वल आ गए, जैसे यहाँ पे 288 और यहाँ भी 288, मतलब कि दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 में क्या दिया हुआ है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म्स बाय डिवाइडिंग विद देयर एचसीएफ। तो हमको क्या करना है, फ्रैक्शंस को लोएस्ट टर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कैसे, एचसीएफ से डिवाइड करके। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, 16/28 एंड 112/92। तो सबसे पहले देखते हैं 16/28 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम फैक्टर्स निकालेंगे, क्योंकि हमको एचसीएफ निकालना है, इसलिए फैक्टर्स पहले निकालेंगे दोनों के। तो फैक्टर्स निकालेंगे 16 के, क्या क्या हो जाएंगे, 1, 2, 4, 8 और 16। मतलब फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, किसके टेबल्स में आते हैं, है ना। तो 16 1 के टेबल में आएगा ही, देन आफ्टर 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 8 के टेबल में और 16 के टेबल में। वैसे ही 28 किसके किसके टेबल में, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4, 7, 14 एंड देन 28। तो इन, अब हम देखते हैं कि कॉमन क्या क्या निकला है हमारा। 1 दोनों में आया है, देख सकते हैं, और 2 भी दोनों में आया है, और 4 भी। तो तीनों में सबसे बड़ा फैक्टर्स कौन सा है, 4 है। तो इसलिए इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4। मतलब कि अब हमको 4 से डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 16/28, इसको डिवाइड करना है उसके एचसीएफ यानी कि 4 से। तो कितना हो जाएगा, 4 के टेबल में 16 कितने टाइम में आता है, 4 टाइम में। तो यहाँ लिखेंगे 4, और 4 के टेबल में 28 कितने टाइम्स में आ जाएगा, 7 टाइम में। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4/7। तो सारे प्रोसेस को आपको लिखना होगा, पहले फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स के बाद क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के बाद उसके एचसीएफ से हमको डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 112/92। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 112 का फैक्टर्स निकालेंगे। तो 1 के टेबल में आएगा ही, इवन नंबर है इसलिए, 2 के टेबल में भी, देन आफ्टर 4, 8, ये सारे फैक्टर्स मैंने निकाल के रखा है। ठीक है, और फैक्टर्स ऑफ 92 ऐसे लिखना है। तो दोनों के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, एचसीएफ 4। ठीक है, दोनों में कॉमन 1, 2 और 4 आ रहे हैं। तो एचसीएफ कैसे आया, 4 सबसे बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर एचसीएफ 4 को लिया गया है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, अब सॉल्व करना होगा। तो क्या लिखेंगे, 112/92। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना होगा 4 से। 4 को डिवाइड करेंगे दोनों नंबर को, तो क्या आ जाएगा, 112 को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 28, और ये हो जाएगा 23। ठीक है, तो इस हिसाब से हमको क्या करना है, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है उसके एचसीएफ से डिवाइड करके। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म्स बाय डिवाइडिंग विद द कॉमन फैक्टर्स। अब रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म में, कैसे, उसे कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था एचसीएफ के द्वारा हमको डिवाइड करना, अब दिया हुआ कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर दे दिया है, मतलब कोई सा भी नंबर, कोई भी कॉमन फैक्टर से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो एचसीएफ ही हो। ठीक है, तो ये उससे ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम, 14/49 को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ क्या करना है। तो सबसे पहले ये देखना है कि ये जो दोनों नंबर हैं किसके टेबल में आते हैं, मतलब कि जो ऊपर और नीचे दोनों का नंबर
है वो सेम टेबल में आना चाहिए। तो सेम टेबल जैसे 2 के टेबल अगर हम लेते हैं तो 2 के टेबल में 14 तो आता है बट 49 नहीं आएगा। तो ऐसा नंबर लेना है जो दोनों के नंबर आए। तो किस में आएगा ये? 7 के टेबल में। 7 के टेबल में 14 भी आता है और 49 भी आता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 को डिवाइड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कितने टाइम्स में आता है। तो 7 के टेबल में 14 कितने टाइम्स में आएगा? 2 टाइम्स में। और 7 के टेबल में 49 कितने टाइम्स में आएगा? 7 टाइम्स में। ठीक है, इस हिसाब से बनाना है। एक और नंबर दिया हुआ है यहाँ पर 105 अपॉन 75। तो वैसे ही यहाँ पे करना है किसके टेबल में आता है। ठीक है, 105 और 75 ये दोनों आते हैं 15 के टेबल में। ठीक है, 15 का टेबल आपको लर्न होगा तो आपको इजीली से आप पता कर सकते हैं कि ये पहचान जाएंगे, है ना। तो इसलिए टेबल लर्न होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो 15 के टेबल में कितने टाइम में आता है? 15 के टेबल में कितने टाइम्स में आ जाएगा ये? 7 टाइम में। ठीक है, एंड 15 के टेबल में 75 कितने टाइम्स में आ जाएगा? 5 टाइम में। 15 5 से 75 एंड 15 7 जब 105। ठीक है, तो ऐसे ही आपको रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म्स में। ठीक है, कॉमन फैक्टर के साथ डिवाइड करके। आप चाहे तो दूसरा भी नंबर ले सकते हैं अगर वो दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही सेम टेबल में आए। ठीक है।